अगर मैं आपसे कहूं कि वो चार खिलाड़ी जो एशिया कप 2025 के अंदर लिख कर रख लो कि नहीं दिखने वाले हैं, और आप ये भी लिख कर रख लो कि अगर ये नहीं दिखे तो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भूल जाओ, क्योंकि एशिया कप 2025 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान, वो आप सुने होंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, उसी के साथ साथ खेलना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार वो चार खिलाड़ी कौन हैं जिन चार खिलाड़ियों को ड्रॉप करके भारत खेलने वाला है एशिया कप। क्योंकि एशिया कप से पहले भारत ने कुछ मैचेस खेले थे, इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच कुछ टेस्ट मैचेस हुए थे, T20 मैचेस हुए थे, लेकिन अब क्या है कि भारत जो है वो एशिया कप इसी सितंबर में खेलने वाला है। इस सितंबर में 9 तारीख से एशिया कप चालू होगा और 28 सितंबर को जाकर ये एशिया कप का अंत होगा। और इसके अंदर भारत टोटल 5 मुकाबले खेलने वाला है और कुछ मुकाबले पाकिस्तान के भी साथ हो सकते हैं। 5 मुकाबले के अंदर अगर भारत जीत जाता है 5 के 5 तो फाइनल जीत जाएगा, और अगर बीच में अगर एक भी लड़खड़ाता है तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। एशिया कप 2025 इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जान जाओ कि जैसे वर्ल्ड कप होता है। और एशिया कप 2025 इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 2026 में वर्ल्ड कप आएगा, और यहीं से हमें प्लेयर्स को छांट कर निकालना पड़ेगा कि आखिरकार T20 वर्ल्ड कप में कौन खेल सकता है, और छांटेगा कौन, आप जनता बताएगी आखिरकार कौन हो सकता है T20 वर्ल्ड कप का इस बार महान प्लेयर। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जब अगर इन दिग्गज को निकाल दोगे तो महान प्लेयर कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे एशिया कप के अंदर टोटल 8 टीमें ऐसी होंगी जो खेलेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग। अब ग्रुप ए के अंदर ये टोटल 4 टीमें हैं, ग्रुप बी के अंदर ये टोटल 4 टीमें हैं। ये आपस में भिड़ेंगी, फिर ये आपस में भिड़ेंगी, फिर दोनों में से 2-2 टीमें निकल कर आएंगी, टोटल 4 टीमें हो जाएंगी, और वो 4 टीमों में सेमीफाइनल होगा, और फिर 2 टीमें निकल कर आएंगी, वो फाइनल खेल कर ख़त्म कर देंगी। आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि एशिया कप अभी तक जब से हो रहा है 1984 से, तब से लेकर भारत टोटल 8 बार एशिया कप जीता है। 2023 के अंदर जब हुआ था एशिया कप 2 साल पहले, तब भी भारत ही एशिया कप 2023 का विनर था। अब 2025 का भी विनर जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन विनर तब बनेगा जब भारत इन सब खिलाड़ी को लेकर खेलेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव को ही एशिया कप 2025 से बाहर किया जाएगा। अब आप सोच कर देख सकते हो, अगर कप्तान ही नहीं तो टीम कहाँ से, क्योंकि कहा जा रहा था कि आपके सूर्य कुमार यादव साहब इंजर्ड चल रहे हैं और इंजरी से अभी तक उभर नहीं पाए। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ वीडियोस सामने आई हैं कि आपके सूर्य कुमार यादव जिम के अंदर चल फिर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एशिया कप तक वो पूरी तरीके से ठीक हो पाते हैं कि नहीं, और अगर ठीक हो गए तो दिख सकते हैं, लेकिन अभी 50-50% चांसेस हैं, खेल भी सकते हैं तो नहीं भी खेल सकते। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर प्लेयर की बात कर लोगे तो वो कोई और नहीं बल्कि आपके ऋषभ पंत साहब हैं। आपको हम बता दें, ऋषभ पंत साहब तो पक्का नहीं खेलने वाले, 100% नहीं खेलने वाले। यहाँ पर 50-50 का चांस ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच जब टेस्ट के मुकाबले हो रहे थे तो उसके अंदर आपके ऋषभ पंत साहब को देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी भयानक चोट लगी थी, और इस भयानक चोट की वजह से इनका जो लिटिल फिंगर होता है पैर का, उसके ऊपर की हड्डी पूरी तरीके से क्रैक हो चुकी थी। लेकिन ये बंदा तब भी उस टाइम खेलने आता है, इंजेक्शन लगवा कर आता है, शून्य की सुई लगवा कर आता है, और मैच खेलता है और शतक भी मारता है। लेकिन फिलहाल फिर उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि कम से कम आपको 6 हफ्ते का रेस्ट चाहिए, 6 से 7 हफ्ते का रेस्ट चाहिए, दिन का नहीं, और तब तक एशिया कप लगभग बीतने के कगार पर आ जाएगा। तो ऋषभ पंत को फिर कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, उसके बाद कहीं खेल पाएंगे। तो एशिया कप में इनका तो कैंसिल ही मान चलो। तो इनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाएगा, जो कि आपके संजू सैमसन साहब विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद शमी साहब। अब आप सोच सकते हो कि इन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। आप अगर जब इन 3 प्लेयर को ही देखकर हैरान हो गए ना, चौथा वाला ऐसा प्लेयर है जो बाहर निकल रहा है जिसके बारे में आप उम्मीद भी नहीं लगाए थे, और सोचोगे यार ये नहीं तो मैच नहीं। शमी साहब पहले से इंजर्ड चल रहे थे, इनको अभी भी टीम में मौका नहीं दिया जा रहा। आईपीएल के अंदर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और इस वजह से आपके मोहम्मद शमी को एशिया कप 2025 के अंदर मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आगे के आने वाले जो टूर्नामेंट होंगे T20 और T20 वर्ल्ड कप के लिए, वहां पर इनको मौका दिया जाएगा। लेकिन अब जो अंतिम प्लेयर है आप अपनी आंखों के सामने देख लो, जसप्रीत बुमराह साहब। जसप्रीत बुमराह भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं खेलेंगे। यहाँ पर 50-50 का चांस नहीं, बल्कि आप जान सकते हो 70% ऐसा कह सकते हो कि नहीं खेलेंगे।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह साहब आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जब हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ तभी इंजर्ड हो चुके थे, और जब से इंजर्ड हुए थे तब से अभी तक उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ जब कुछ टेस्ट मैचेस हुए थे, एक टेस्ट मैच खेलने के बाद यार उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि एक आदमी को पकड़कर इनको सीढ़ी पर चढ़ाकर ड्रेसिंग रूम में ले जाना पड़ता था। मतलब इंजरी इतनी उभार कर दे रही थी, और लगातार इतने मैचेस खिलाना और इतने प्रेशर में भाई वर्कलोड मैनेजमेंट ने मना कर रखा है कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर इतना प्रेशर मत देना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खरा सोना है भारत के लिए जिसे हमें यार काफ़ी सहला फुसला कर सजोना पड़ेगा, और तभी भारत आगे चलकर बॉलिंग के लाइन और लेंथ में टिक पाएगी। एशिया कप भले ना रहे लेकिन जसप्रीत बुमराह जरूर रहे, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह रहा तो एशिया कप बहुत सारे आ जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि ये 4 खिलाड़ियों को छोड़कर भारत एशिया कप जीतने का दम रखता है? बताइएगा जरूर, आपके हाथ में, देखते हैं आप जिता पाते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख ही सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।